तो वो जो उन्होंने पपेट को बिठा रखा है अध्यक्ष बना के, वो साइड हो जाएगा, वो आगे आएगा। पेट किसको बोल रहे हैं? भाई क्या नाम है उसका? खड़गे। खड़गे। कठपुतली है उनकी, और क्या है वो? किसी पे भी विश्वास नहीं करते कि कौन जीतेगा क्या है, ये सब मिले हुए हैं जी। सब कांग्रेस भाजपा सब मिले हुए हैं जी। अभी तो मोदी चलेंगे, बाद में योगी चलेंगे। तो पढ़े लिखे सही कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे नहीं चलाने चाहिए ऑटो। भारत आज तक गुलाम इसलिए रहा क्योंकि यहाँ को अपने के लिए चाहिए, देश से सब कुछ चाहिए, देश को देना नहीं है। जो मनमोहन सिंह ने कर दिया ना, जो मनमोहन सिंह ने कर दिया, नरेंद्र मोदी जी कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी तो कांग्रेस को खत्म कर दिया। मीडिया ने पप्पू बना रखा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी इतना बड़ा पप्पू नहीं है। मंत्रालय का प्रधानमंत्री का सिग्नेचर किया हुआ ऑडियंस फाड़ देना एक सांसद का हैसियत नहीं होता। जैसे मनमोहन सिंह कठपुतली थे, तैसे ये खड़गे कठपुतली है। और आने वाले टाइम पे ये अगर जीत भी जाएगी कांग्रेस, तो कांग्रेस का राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग जनता के बीच में आ गए 2024 के बारे में कि जो भाजपा बोल रही है कि इस बार 400 पार, क्या ज़मीनी स्तर पर ऐसा है या लोगों के मन में, जो जनता है उसके मन में कुछ और है। तो जनता से ही बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर। भाजपा बोल रही है कि 400 पार होगा। हम बिल्कुल पार होगा जी। बिल्कुल पार होगा। तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी को भी मिलेगा इसी में। राहुल गांधी भी यहीं रहेंगे इंडिया में। नहीं, उनको भी माने प्रधानमंत्री, भाई उनकी भी पार्टी प्रधानमंत्री से उनको जिनको जितना मिलना होगा मिलेगा जी। तो मोदी जी को जो आप चाह रहे हो, क्या वजह है जो मोदी को आप चाहते हैं कि 400 पार? वजह क्या, दुनिया कर रही, पब्लिक कर रही, तो मैं भी बोल दिया बस। चाहने आना चाहने क्या बात। अच्छा, राहुल गांधी को मौका नहीं देना चाहते? अब ये तो पब्लिक जानेगी। आप भी तो पब्लिक हैं, आप वोट देंगे राहुल गांधी? नहीं, मैं नहीं दूंगा। आप नहीं देंगे? नहीं। क्यों? कांग्रेस कहते हैं नहीं, जैसे कि लेकिन किंतु परंतु ये सब चीजें, क्योंकि जब आपको मतलब कि कुछ और निकल जाएगा, लेकिन किंतु परंतु ये ना, ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक कांग्रेस कहती है, मैंने जो मेरा जो राय था वो मैंने आपको एक और सवाल है, एक सवाल है। कांग्रेस कहती है कि हमने बहुत कुछ दिया है देश को, तो उनको आप अब मेरे से बोल दीजिए, मैंने अपना मत दे दिया, बस आगे चलिए। इन चाचा का मत है कि हम मोदी जी को लाना चाहते, क्यों किंतु परंतु हम नहीं जानते। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अय्यूब। 2024 में किसको चाहते हैं? जो भाजपा कह रही है 400 पार, लग रहा है होगा? हम इन पे किसी पे भी विश्वास नहीं करते हैं, किसी पे भी विश्वास नहीं करते हैं कि कौन जीतेगा क्या है, ये सब मिले हुए हैं जी। सब कांग्रेस भाजपा सब मिले हुए हैं जी। हमें किसी ने कुछ नहीं देना जी, हमने तो हमसे वोट लेना है बस। मतलब जुमलावादी सरकार है। बस किसी पे भरोसा नहीं। अगर भाजपा की बात करें तो कहते हैं रामराज आया है, महंगाई बेरोजगारी खत्म हुई है, सारी चीजें अच्छी चल रही है, 9 साल बेमिसाल हुआ है। तो आपको नहीं लगता ऐसा? कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ खराब भी हुआ है। अच्छा क्या हुआ है, खराब क्या हुआ है, मुझे बस इतना बताइए। क्योंकि अभी 2024 का चुनाव है, जनता आपके बयानों से तय करेगी कि वोट किसको देना है। जनता तो ज़्यादातर मोदी जी को चाह रही है अभी इस टाइम। मोदी जी आएंगे वैसे तो नहीं। आप अगर बोल रहे कुछ अच्छा हुआ है, अच्छा 4-5 काम बता दीजिए, और बुरा 4-5 काम एक बता दीजिए। सबसे बुरा और सबसे अच्छा जो अच्छा काम, ये गांव देहात में लोगों के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने। टॉयलेट बनाए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, घर दिए हैं, ये भी अच्छा काम किया उन्होंने, ये चीज़ तो मानते हैं। और बुरा? बुरे के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। धर्म की राजनीति कहीं आप कुछ नहीं, ये इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। सब अच्छा चल रहा है। ये भी लग रहा है कि भय की, जब से 2014 से भाजपा की सरकार आई है तो लोगों में भय आ गया है, खुल के बोल नहीं पाते हैं। ये इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसीलिए चलिए, ये भी एक तरीके का डर है, या जो भी कहिए। इन्होंने कहा बुरा किया है, अब बुरा के बारे में आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे आप लोग कुछ बोलेंगे 2024 को लेके? अच्छा, हाँ नहीं, मोदी ने क्या बोल रहे हैं? मोदी नहीं आना है। वजह क्या है? वजह क्या, हमारे यूपी में जाके देखो। यूपी में तो योगी आदित्यनाथ हाँ, है। जाके देखो ना वहाँ पे। अब आधी रात को भी निकल के जाके देखो, पता चल जाएगा कि एक कील भी नहीं उठ सकती। क्यों? योगी आदित्यनाथ को प्रधान, अगर 2 आपको ऑप्शन मिले, एक योगी आदित्यनाथ, एक मोदी जी, तो किसको प्रधानमंत्री चुनेंगे? अभी तो मोदी चलेंगे, बाद में योगी चलेंगे। हाँ। हाँ। योगी अगर हुआ कि नहीं, दोनों में से एक किसी को तय करना है, तो किसको तय करेंगे आप प्रधानमंत्री? अभी तो मोदी को ही करेंगे ना, योगी को नहीं। अभी नहीं है, पहले मोदी हैं तो बड़े तो वही हैं अभी, बाद में योगी को।
हमारे यहाँ जाके देखो पहले। कहते हैं धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा हुई है भाजपा सरकार में। तो कांग्रेस में भी तो हुई है। हमारे जो राम जी को जो है टेंटों में रखा हुआ था इतने साल हैं। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। तो उनकी तो बात ही मत करो, उनकी गिनती कौन सा है? नहीं है ना। तो कांग्रेस की कोई गिनती नहीं है। मोदी ही आएंगे। राहुल गांधी जो न्याय जोड़ो यात्रा और वो जो मर्जी करते, वो खाली आदमी है, खाली आदमी कुछ तो करेंगे ही। खाली आदमी राहुल गांधी को नहीं देखना चाहते, शिक्षित हैं, उनको एक मौका नहीं देना चाहते। ना ना, मोदी बढ़िया है। अच्छा, राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं आप? हम तो सबको देखना चाहते हैं जी। तो एक बार में पॉसिबल नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पे, युवा जनता है। किसको देखना चाह रहे हैं 2024? भानु कुमारी मायावती जी को। भानु कुमारी मायावती जी को। मायावती जी को केंद्र में अगर प्रधानमंत्री में चुनना है, मायावती जी को। अगर अभी तो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रही है। अगर लड़ेंगी तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर कांग्रेस और भाजपा में से कौन? कांग्रेस ही बेटर रहेगा। कांग्रेस को। आप? कांग्रेस। चलो, इतने जो लोग हैं यहाँ पे, ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस या फिर मायावती अगर चुनाव लड़े, तो आपको लगता है मायावती लड़ेंगी तो जीत सकेंगी? क्योंकि सभी लोग गठबंधन किए हैं और ये पार्टी जैसी है ना कि डरा कर मतलब सबको कर रही है, सब इसके वजह से डरे हुए हैं। दलितों के साथ ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो दलित और मुस्लिम के साथ ज़्यादा हुआ है। दलित और मुस्लिम के साथ। हिंदू की वजह से, हिंदुत्व तो ज़्यादा दिखावा की वजह से ये सब चल रहा है। दलित भी तो हिंदू है मगर कहीं पे प्रूफ कोई कर दे। दलित को कहाँ पे हिंदू मानते हैं? नहीं मानते हैं दलित को हिंदू? हमको नहीं पता, नहीं मानते हैं। अरे इधर चले जाइए पूर्व क्षेत्र में, इधर यूपी के उधर क्षेत्र में तो नहीं मानते हैं बहुत लोग। अभी बहुत बड़े लोगों का दबदबा है, ज्यादा जो जनरल कैटेगरी लोग जो पैसे में तो कह रहे हैं आरक्षण की वजह से तो दलित भी अमीर होते जा रहे हैं। अरे आरक्षण कहाँ मिल रहा है पूरी तरह से कहीं पे मिल रहा है? जहाँ पे देखिए भाजपा की सरकार है, सब दबा दे रहे हैं। डर है? नहीं, डर तो यही है। चलिए, ये ज़्यादा बोल नहीं पा रहे, लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई दबदबा है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या हाल है चाचा जी? सही हाल है। क्या नाम है? अजय कुमार। 2024 में किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी को। वजह क्या है? 2-4 काम बता दीजिए मोदी जी के। बस 370 हट गई है, यही है, और क्या है? 370 को आम जनता को क्या फायदा हुआ इस 370 से? कोई फायदा तो हमें भी ना दिख रहा है। अब वैसे सभी दुखी है, वैसे देखी जाए तो। मतलब दुखी, ये बड़ा मतलब काम काज से सब दुखी है। काम काज से सब दुखी है, लेकिन फिर भी भाजपा चाहिए। सही है, और सबको चाहिए। राहुल गांधी तो बिल्कुल है ही ऐसा ही। वो नहीं चाहिए राहुल गांधी। मतलब 370 से फायदा नहीं है, लेकिन कामकाज बेकार हो गया। कामकाज बेकार हो गया, मतलब महंगाई बेरोजगारी है। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, पहले कितना कमाते थे 2014 से पहले, जो अभी आप बोल रहे हैं? देखो 2014 से तो पहले कमाते थे, तो कमाई थी। अब वो काम नहीं है। अब तो सब पढ़े लिखे अनपढ़ सब इसी लाइन में ही आ रहे हैं। तो ये ऑटो जो चलाना है वो अनपढ़ होगा, जो कम पढ़ा हुआ है उसको चलाना चाहिए। ये बात है कि भाई जिसके पास डिग्री है वो क्यों ऑटो चलाएगा, है ना? अब देखो काम नहीं मिल रहा है तो वो भी तो चला रहा है। ये भी है। कह तो रहे हैं वैसे ये भाजपा, लेकिन भाजपा के मारे हुए हैं। कह रहे हैं भाई 370 हटा दिया, राम मंदिर से खुश नहीं है। अभी सबको खुश है, राम मंदिर से खुश है, लेकिन फिर भी एक तरीके से मार है, मतलब महंगाई है ना? महंगाई है। चलिए, इनसे सहमत हैं आप? महंगाई तो महंगाई है। इनसे सहमत हैं? इनसे इन्होंने कहा कि 370 हटा दिया, हमें कोई फायदा नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी ऑटो चला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो पढ़े लिखे सही कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं तो क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे नहीं चलाने चाहिए ऑटो को। ये इधर पढ़े लिखे ऑटो चला रहे हैं, अच्छी बात है। पढ़ लिख के ये पढ़े लिखे ऑटो चला रहे हैं तो क्या दिक्कत? तो अरे चला रहे हैं, सभी चला रहे हैं, इसमें थोड़ी ना, मतलब सब इसी रोजगार पर आ गए। कहने का मतलब है कि जो पढ़ा लिखा है, बैटरी रिक्शे से फर्क पड़ गया। हाँ। क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मिल जाएगी। हाँ। पहले गाड़ियों के 40,000 के चालान होते, अब गाड़ी जा रही है अंदर। अच्छा, चाहते किसको है? भाजपा को चाहते हैं या कांग्रेस? हम तो जाते, हम तो जोगी को चाहते हैं, हम तो यूपी में रहते हैं जी। हाँ। भाजपा। आप किसको चाहते हैं? भाजपा।
उन्होंने कहा है कि भाई जो गरीब लोग हैं वो तो चला ही रहे हैं ऑटो, लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए उनको ऑटो चला। किसको नहीं है, सबको है रोजगार। सब अब रोने के लिए रोते रहोगे, रोजगार नहीं है वो एक बात। अच्छा, आपका जो बेटा है आप उसको पढ़ा लिखा के चाहेंगे ऑटो चलवाना? नहीं, खैर उसे नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे ना, तो फिर जब अपने बच्चे को आप पढ़ा लिखा के रोजगार नहीं, अब ऑटो नहीं चलवाना देना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पढ़ लिख के ऑटो चलाए? तो हमने तो नहीं कहा कि पढ़े लिख के ऑटो चलाओ। हमको उन्होंने कहा कि आज पढ़ा लिखा भी 84 में इंटर करके मैं ऑटो चला रहा हूँ, गैलेक्सो की नौकरी छोड़ के। फायदा ज्यादा है। मत फायदा हो क्या है, अपना टाइम पास करना है हमें, तो टाइम पास करना है। क्या चाहते हैं चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा जगन्नाथ। जगन्नाथ। क्या चाहते हैं कि 2024 में किसको देखना चाह रहे हैं? देखो जो अच्छी सरकार होगी वही होगी। 2024 में भाजपा अच्छी सरकार है? देखो इस टाइम तो अच्छी है, आगे का क्या पता। 400 पार कह रहे हैं कि इस बार 400 देखो ये नहीं कि 400 पार हो, चाहे मतलब जो सरकार अच्छा काम करेगी वो अच्छी है, जो परिवार अच्छा तो अच्छा ही कहलाएगा ना। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, हमारा चैनल का यही मकसद है कि जनता खुश है जमीनी स्तर पे। देखो खुश क्यों नहीं होगी जब उनको सब कुछ मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा बताओ, क्या नहीं मिल रहा? आप बताइए। आप नहीं, क्या नहीं मिल रहा? बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, गरीबों को खाना मिल रहा है, इलाज फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए बताओ? और किसके लिए कमाता है इंसान? फ्री और सारी चीजें हैं, ठीक। और देखो काम तो करना चाहिए, काम बिना तो गुजारा नहीं होगा ना। अगर भाजपा कांग्रेस में एक बार अगर आपको कहा जाए कि राहुल गांधी को मौका दीजिए तो देंगे? नहीं, मौका तो दिया है, सबको दिया है, क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी तो अभी तक बने नहीं प्रधान। बने नहीं, कुछ तो बने हैं। हाँ, सांसद हैं। कुछ तो बने हैं ना, फिर ऐसे थोड़ी बन गया कोई। तो अगर प्रधानमंत्री के रेस में वो कभी आए तो चाहेंगे वो आए? देखो चाहने वाले तो चाहते हैं, उनको भी चाहते हैं, बुरा तो वो भी नहीं है और बुरा कोई नहीं है, सब अपनी जगह सही है। अच्छा, लग रहा है कि जो कांग्रेस के टाइम में 2014 के मतलब 2014 से पहले जो सरकार थी और अभी के सरकार में क्या अंतर है? बढ़िया है, अभी की बढ़िया है, पहले की बेकार थी। पहले की बेकार थी। क्या काम था उनका जो मोदी जी ने बदल दिया? मोदी जी ने सबसे बड़ी बात तो ये है, आज तक इतने साल हो गए कम से कम, तो किसी ने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छेड़ा। मोदी सरकार के आते ही राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा, सबसे बड़ी बात। ऐसी किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी वो करवा दे, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी। और पहली बात, आप राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी जब तक वो नहीं है, सांसद भी नहीं है। सांसद है? सांसद अज्ञात हो गया होगा, अभी तो क्या हट गया था ना बीच में सदस्यता चली गई, सांसद तो बने नहीं। तो जब कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं है तो वो प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएगा? वो तो अलग बैठ जाएगा वो जो। अरे नहीं बनेगा भैया, नहीं बनेगा। अगर बाई चांस सीटें आती हैं ना, तो वो जो उन्होंने पपेट को बिठा रखा है अध्यक्ष बना के, वो साइड हो जाएगा, वो आगे आएगा। पपेट किसको बोल रहे हैं भाई क्या नाम है उसका? खड़गे। कठपुतली है उनकी, और क्या है वो? जैसे मनमोहन सिंह कठपुतली थे, तैसे ये खड़गे कठपुतली है। और आने वाले टाइम पे ये अगर जीत भी जाएगी कांग्रेस, तो कांग्रेस का राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा किसी कीमत पे। ऐसे तो आरोप ये भी लगाते हैं मोदी जी पे, प्रधानमंत्री पे अभी जो हैं उन पे आरोप लगता है कि ये अंबानी अडानी के पपेट हैं। ये तो सब एक दूसरे पे आरोप लगाने वाली बातें ही रहती हैं भाई। मतलब आप भी कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, तो कोई और भी प्रधानमंत्री पे आरोप? नहीं, तो मैंने तो कोई आरोप नहीं लगाया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर बाई चांस जीतते हैं किसी तरीके से, आपने बोला ना खड़गे पपेट। हाँ, पपेट है, उसमें क्या मैं फिर कह रहा हूँ। तरीके से मोदी जी को भी किसी का पपेट कहा जाता है, तो इससे आप सहमत हैं? वो तो हमें दिख रहा है, दिख रहा है जो भी है, कौन पपेट है कौन नहीं है, सब दिख रहा है। पूरा 400 पार है। 400 पार है। 2024 में क्या चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री बने? देखिए मैडम, प्रधानमंत्री के बारे में तो ये कहेंगे कि मोदी के सामने अभी तो कोई है नहीं, और दूसरी बात मोदी आना नहीं चाहिए। मोदी के सामने कोई नहीं और मोदी नहीं आना चाहिए? बिल्कुल। तो कौन? अब देखो केजरीवाल जी हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको आने नहीं देंगे। मोदी क्यों नहीं आना चाहिए? मैडम हर तरफ देखो, एक चीज़ बताऊं, हर इंसान को ना बवासीर की बीमारी है, दर्द सबको हो रहा है लेकिन बता कोई नहीं रहा। अच्छा। बिल्कुल। बवासीर है क्या सब? किसी को नहीं है। सोचे भारत आज तक गुलाम इसलिए रहा क्योंकि यहाँ को अपने के लिए चाहिए, देश से सब कुछ चाहिए, देश को देना नहीं है कुछ। हम लोग, हमारा 52 साल उम्र है, इंदिरा गांधी का नाम सुना करता था जब बचपन में,
मोदी जैसा कोई नहीं, ठीक है ना। ऐसा 15 साल और रह जाएगा, भारत का तस्वीर बदल जाएगा। जिस अमेरिका में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कोट उतरवाया जाता था, और प्रोटोकॉल भारत के प्रधानमंत्री को दे रहा है। इसलिए भारत का महाशक्ति बनना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मोदी के इर्द गिर्द कहीं नहीं, केजरीवाल जी ऐसा झूठा आदमी था, कोई मिला ही नहीं। कोट उतरवाया जाता था, मतलब आपके कहने का मतलब है जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको इज्जत नहीं मिलती थी। नहीं मिलती थी। आपको देखिए, आप अगर न्यूज में हैं तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का भी प्रोटोकॉल के तहत अमेरिका में कोर्ट उतरवाया जाता था सिक्योरिटी के नाम पर, और सेलिब्रिटी शाहरुख खान से लेकर तो सारे लोगों को। और वो अमेरिका का राष्ट्रपति मेरा भारत के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल दे रहा है। क्या बात उस समय टेक्निकल जो चीजें हैं अभी जो है उस समय नहीं थी उतनी चीजें। अमेरिका में थी या नहीं थी? अमेरिका, इंडिया में नहीं थी, अमेरिका में थी या नहीं थी? अमेरिका में उतरवाया जाता था ना, मैं ये बात बता रहा हूँ। मतलब आपके कहने का तो इंडिया की उतनी इज्जत नहीं थी जो आप अभी है। जो अभी है इज्जत है वो कमी इनसे सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं। इज्जत सब 50 में, हाँ 1950 में 1 लाख रुपया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह माने आर्थिक मदद प्रदान किए चाइना को। चाइना कहाँ चला गया? नेहरू जी मदद किए थे। अब भारत कहाँ रह गया? जब चाइना को नेहरू ने, हाँ मदद भारत सरकार ने किया। मनमोहन सिंह ने कर दिया ना, जो मनमोहन सिंह ने कर दिया, नरेंद्र मोदी जी कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। नहीं जीडीपी को लेके तो नेहरू जी ने किया। नहीं पता ना इनको, सिर्फ ये पता है यहाँ पे प्रधानमंत्री का कोर्ट उतर गया कि प्रधानमंत्री का बस जो कुछ छोड़ दो, हमें पता है, इसके बारे में मत बोलो। आप इतने जो नाराज हैं, बाबा सीर वाली जो आपने बात कही, ऐसा कौन सा मतलब? हर कोई नीचे देखो, हमारे देश में शिक्षा सर्वप्रथम। अगर शिक्षा है तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब उठेगा। स्वास्थ्य है तो सब उठेगा। यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की तो कोई बात करता ही नहीं है। ये बात करता है कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति झुक गया, कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति झुक रहा है। अमेरिका का तो राष्ट्रपति नहीं तो फिर बात तो यही हो रही है ना कि वहाँ पे हमारी ये होता था। अरे छोड़ो यार उसको, पहले अपने देश को देखो। अमेरिका मत जाओ, अभी पहले अपने देश को सुधारो। देश में क्या दिक्कत है? सारे लोगों ने खर्चे बढ़ा लिए। क्या किस चीज क्या दिक्कत है? क्या कमी है? आप चाहेंगे कि आपके बच्चे ऑटो आप चला रहे हैं तो कल को आपके भी बच्चे ऑटो चलाएं? जो दिल्ली में रह रहे हैं सारे ऑटो वाले के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। चाहते हैं ऑटो वाले के बच्चे ऑटो नहीं चलाना चाहते, कोई नहीं चाहता। क्यों चलाएगा? क्यों चलाएगा? शिक्षा महंगा हो जाएगा तो कैसे पढ़ाएंगे आप? शिक्षा महंगा है, सबसे ज्यादा सेकंड जो हाईएस्ट जो टैक्स है वो शिक्षा पर है, 18%। अब उसको लेके क्या कहें? अरे वो शिक्षा की बात ठीक है, शिक्षा महंगा है, लेकिन दिल्ली में है ना, और बहुत कॉलेज खुला है बहुत जगह। दिल्ली का ही तो केजरीवाल लाने के लिए कह रहे हैं भाई, और किस लिए कह रहे हैं? केजरीवाल जी को दिल्ली का ही केजरीवाल जो शीला दीक्षित जी ने बनाकर दिल्ली को गया, उनको संभालने के लिए केजरीवाल जी को टाइम नहीं। शराब घोटाले जो लगे हैं, एक घोटाला, कोई भी घोटाला है, आप मुझे सामने करके दिखा दो कि ये घोटाला है। कोई भी एक घोटाला दिखा दो मुझे। क्या बनाया था? क्या बनाया था किसी ने? बेहतरीन काम, वैसा मुख्यमंत्री बेहतरीन काम। ये जो बाप ने किया वही बेटा करे। बेटा कुछ अलग भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है कोई सरकार। ये सारी सरकारें एक ही हो जाएगी। सुरक्षा, इस पे काम करवाओ। धर्म नहीं मैडम, धर्म किस चीज का यार? काय का धर्म? धर्म किस चीज का? हम इंसान हैं, खून निकलेगा ना तो लाल ही निकलेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है, वो तो निकलेगा। जैसे मुस्लिम है, जुम्मे को नमाज पढ़ने जाते हैं ना, वो कभी भी वो आदाब करते हैं एक दूसरे से। लेकिन हिंदुओं में अभी भी है कि हाय हेलो है, कोई राम राम नहीं करता, कोई जय सिया राम नहीं करता। सबकी अपनी चॉइस है, हिंदुस्तान है, स्वतंत्र है। अगर वो अल्लाह आदाब कर रहे हैं तो हम भी राम राम कर रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं। बहुत से कुछ इसके बारे में नहीं कह सकते हम कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है ना, सबसे गंदी राजनीति है। ये देश में तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हिंदू मुसलमान को हटाओ पहले तो। हिंदू मुसलमान को हटा ही दो। नहीं, हिंदू मुसलमान करनी नहीं चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए हिंदू मुसलमान की। हिंदू मुसलमान की जाति धर्म की तो करनी नहीं चाहिए। तो बांटना ही नहीं है, जाति धर्म पर बांटने की जरूरत नहीं है। जाति में नहीं बांटना है। आप ब्राह्मण लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल ब्राह्मण है। हाँ। तो आपके अगर यहाँ पे मैं दलित किसी को ला दूँ तो आप क्या उसके साथ बैठ के भोजन करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। झूठ मत बोलिए। एकदम करेंगे। अभी ब्राह्मण है? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान हम एक साथ ही सब भोजन करते। अब ऐसा कोई नहीं है, ये तो दलित को दबाया है कांग्रेस ने। दलित को दबाया है कांग्रेस ने। दलित को कांग्रेस ने दबाया? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ।
सुनो, इनसे हमारा ये नहीं है कि ये ब्राह्मण है या मैं मुसलमान हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे सब भाईचारे का रिश्ता है, हम खाते पीते सब कुछ अपने। कांग्रेस ने दबाया है लगातार कि दलित को कांग्रेस ने दबाया, ऐसा है? अब क्या कहें, ये सबसे बड़ा बड़ा हूँ ना, मैं बिहार से आता हूँ, हम जाति से आते हैं, हम देखते हैं ना। ये तो लालू जी आए तो 90 में जो उत्थान हुआ, कांग्रेस ने ही दबा के रखा है। हम अगर गलत कर रहे हैं तो बोलिए, आप कैसे नहीं कर रहे? कांग्रेस ने ही दबा के रखा है। लालू सही काम किया है। मैं क्या कर रहा हूँ? कोई आगे बोलिए, इधर आओ ना, बोलो ना। लालू सही काम किया है। लालू जी ने जो काम किया है, लालू से खराब नीतीश का काम है। लालू से खराब लालू कौन सा काम सही कर दिया? अरे मैं जातिवाद, जाति पे जो था, जाति से नहीं भी आ रहा। हम लालू जी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी किया है, इसलिए अंधा मत बनिए। हम भूमिहार जाति से आते हैं और मैं कह रहा हूँ, जो कांग्रेस ने हमको जगह दिया वो तो मोदी जी छीन रहे हैं। गरीब का नेता मोदी से अच्छा नहीं, जाति का नेता मुलायम सिंह से अच्छा नहीं। हाँ, मोदी की तारीफ कर रहे हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, गरीब का नेता मोदी है। तो गरीब हमारा तो विरोधी है, लेकिन जो अच्छा, जो गरीब का नेता मोदी से अच्छा कोई नहीं। गरीब का नेता मोदी से अच्छा कोई नहीं। इन्होंने सवाल पूछा, इधर आइए। आपने जो इनसे सवाल पूछा उसका क्या तात्पर्य था? सवाल पूछने के पीछे का क्या? इनने जो कह रहा है कि हम बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं वो क्या कहते हैं, किनके सरकार के बारे में अभी बोले आप? आरजेडी का क्या बोले अभी? लालू का। अरे जब राबड़ी देवी की सरकार आई थी ना, उस समय साधु यादव उसका भाई साला लालू यादव का खराब किया था, जिसका जहाँ संख्या था अपना चलता है। मेरी सुनेगी थोड़ा सा, मेरा सुनिए। ये जो ये मैं बताऊँ आपको, ये 2 दिन पहले आपको पता है इंदर लोक में, आपने देखा होगा, आपकी न्यूज़ ने सब देखा होगा कि इंदर लोक में नमाज पढ़ने पर मारा गया। तो ये जाति भेद है क्या है, ये बताइए? गलत है। जब हमने इनको बोल दिया ये ब्राह्मण हमारे भाई है, जब इनमें जाति भेदी नहीं जानते, तो ये हम ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? मुसलमानों ने हिंदुस्तान में जन्म नहीं लिया क्या? या हिंदू ने जन्म नहीं लिया? ये राजनीति नहीं होना चाहिए। छोड़ो राजनीति। मैं खुद हिंदू हूँ और हमारे चैनल के जो व्यूवर्स हैं वो मुस्लिम भी हैं और सारे लोग हिंदू भी हैं। नहीं, गलत हुआ, गलत हुआ। पुलिस मगर नहीं तो राजनीति हो गई ना, गलत हो गई ना राजनीति। भेदभाव इतना कहाँ से आ गया सर? कई बार हमने आपसे कभी भेदभाव किया? आपका बच्चा या आज तक नहीं किया हमने। आपका बच्चा या मेरा बच्चा गलत करता है तो कोई हम उसको सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। गलती कर देता है तो उसका सजा मिलना चाहिए। ये हमारे भाई लोग हैं, सब आपस में सब एक बात तो माननी होगी, अगर सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है तो आप मत कीजिए वो चीज। अगर लेकिन कर नहीं, आपको ये लगता है कि आप अगर सड़क पे नमाज पढ़ेंगे सड़कों पे नहीं, गलत तो है। गलत है ना? बिल्कुल गलत। जैसे ये गलत है, लेकिन उसको मारना भी उतना ही गलत है। तो सस्पेंड हुआ ना, उसी तरह हाँ, होना चाहिए। मगर इसका इंतजाम पहले से ही होना चाहिए था कि आप नमाज नहीं पढ़ोगे, इधर से इधर लगा देते पहले। आप लगा दो, आपकी बात नहीं सुनेंगे वो। अरे पुलिस की बात कौन नहीं सुनेगा? सबसे पहले हम सुनते हैं यहाँ पर। हमसे अगर कहें गाड़ी हटाओ तो हम तुरंत हटाते हैं, क्योंकि आज्ञा का पालन करते हैं उनका। ऐसे 2 बच्चे देखिए, मगर ये कि पहले से अगर उनको बोल दो आप कि भाई यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे आप। मेरी बात सुनेंगे? एक चीज जो है, खुद में जागरूकता लानी चाहिए। जैसे हम दो, हमारे दो का एक चलन है, जबरदस्ती नसबंदी तो नहीं करा सकते। अब आप भगवान का दिन आप 10 कीजिए, 15 कीजिए, ये तो सही नहीं है। जागरूकता आप लाएंगे, आपको कोई मना तो नहीं कर देगा 5 बच्चे पैदा मत कीजिए, ये एक जागरूकता की बात है। नमाज पे आते हैं, नमाज में आपको हर कोई आके समझाएगा नहीं कि आपको कहाँ पढ़ना है। आप इतने तो समझदार सब हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप ये चीजें नहीं करें। जैसे अगर श्री राम का झंडा लेके कोई भी बीच रोड पे चला जाएगा, वो भी गलत है। मैडम जी, आप मुझे शिक्षा की तो जरूरत है हिंदुस्तान को, इसी शिक्षा की जरूरत है हिंदुस्तान को। पूछना चाहता हूँ मैडम जी, आप सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दे दो। जब श्री राम का झंडा निकलता है, हम उसमें खुद शामिल होते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ ही लोग होते हैं सब। मगर पुलिस उसका इंतजाम पहले से करती है ना करती है? करती है। अगर नमाज वहाँ रोड में पढ़ी जा रही है तो आपको पहले से आधा घंटा पहले से जागरूक खुद में भी होना है, थोड़ी शिक्षित। हाँ, मारना बहुत गलत है। आप कुछ देने की बात कर रहे हैं, क्या देना चाह रहे थे? अरे नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, 130 करोड़ जनता में क्या 5 करोड़ 80 लाख ही टैक्स पेबल था? सारे लोग मकान मालिक है, टैक्स देने में क्या दिक्कत है? छोटी सी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो डॉलर उस टाइम पे 64 रुपये था, आज 80 के आसपास पहुंच गया। हम हैं 83 रुपये, 80 के आसपास लगभग ही बता रहा हूँ, मेरे को तो पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन सुना है कि 80-83 के आसपास पहुंच गया। दूसरी बात, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो कर्जा कितना था और आज कितना कर्जा देश के ऊपर। दूसरी बात, अगर हमारे देश की जब GDP जब
हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो हमारे देश की जीडीपी कहाँ थी, और आज देख लो हमारे देश की जीडीपी कहाँ है। आज भी अच्छे हैं, जीडीपी तीसरे नंबर पे। नहीं, पहले भी थी। अब मैं बताती हूँ, आपको डाउन हुई थी, बीच में बहुत डाउन हुई थी। मैं बताती हूँ, जीडीपी का जो खेल है, 6 पॉइंट मनमोहन सिंह ने एकदम डाउन पर से उठाया जीडीपी को, और उसको फिर इस सरकार में जीडीपी ठीक ठाक है। तो मैडम मेन चीज तो जब ये क्या कहते हैं जीएसटी लागू हो रहा था ना, बर्बाद भविष्यवाणी था कि 24 अच्छा, एक चीज बताओ, व्यवस्था बढ़ जाएगा। मेरे को जब छोटी सी एक बात बताओ, पिछले इलेक्शन में किसान आ गए, अभी जो इलेक्शन आ रहा है फिर किसान आ गए। ये किसान क्या इलेक्शन में ही आते हैं? मतलब इलेक्शन के टाइम पे इनकी फसल महंगी और सस्ती होती है क्या? ओरिजिनल किसान तो नहीं, ओरिजिनल किसान नहीं, नहीं भाड़े के टट्टू हैं। अच्छा, भाड़े के टट्टू हैं तो भाई क्यों बैठने दे रहे हैं वहाँ पे? मैं बताती हूँ, ओरिजिनल किसान देखिए, जो पंजाब के किसान है वो थोड़े से ठीक ठाक हैं। अभी उनका ठीक ठाक स्थिति है तो वो अभी धरने पे रह सकते हैं, लेकिन यूपी बिहार का किसान पहले से मारा हुआ है, धरने पे नहीं आ सकता। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि यूपी बिहार के किसान क्यों नहीं आते। यूपी बिहार के किसान इसलिए नहीं आते क्योंकि वो पहले से मरे हुए हैं। जो पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, वो अभी भी थोड़े मोटे रकम वाले हैं। हमारे भारत सरकार हरियाणा और पंजाब सरकार, पंजाब के पब्लिक से डरती है। हमारा यूपी बिहार बदनाम बदमाशी में किया है। जो जाट आंदोलन में, आरक्षण आंदोलन में जो हरियाणा में जघन्य अपराध हुआ, वैसा अपराध कभी नहीं हो सकता जितना क्षति हुआ है। अपनी पढ़िए पूरा क्या बात करते हैं हमारे दिल्ली बदनाम करता है। मैं कह रहा हूँ ना, धर्म की राजनीति हो रही है या नहीं? धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम भी अभी भी हो रही है या नहीं? वो कोई ये खत्म नहीं करेगा, ये हम नहीं कर सकते भ्रष्टाचार जब तक हम नहीं खत्म करेंगे। धर्म की राजनीति हम नहीं खत्म करेंगे तब तक सरकार नहीं बदल सकती। तो सही बात है, आप कह रहे कांग्रेस ने जातिवाद बढ़ाया और आप कह रहे दलित को दबाया। हम कह रहे थे हम इनको भी बदलना होगा, हमको भी बदलना होगा। सभी एक तरह से सोचेंगे तभी बात बनेगी। नहीं, अगर दलित को कांग्रेस ने दबाया तो फिर तो क्यों आप लोगों ने दबने दिया? आप लोग नहीं दबने देते। हमारे पूर्वज ने दबाया तो आज हम लोग दब रहे हैं। अच्छा, मैं इस बात को बोल रहा हूँ ना, अभी भी कर रहा हूँ। जो किया गलती, पूर्वजों ने गलती किया है। हाँ, तो ये गलती कब तक भुगतोगे भाई? कब तक भुगतोगे? हटाओ ना इस गलती को, अब तो सुधारो इस गलती को। सुधार रहा है ना मोदी जी, सुधार रहे क्या? सुधार दिया यार, कहाँ सुधार दिया? सबको एक जगह ला रहा है, एक जगह बैठा रहा है, क्या बात करते रहते हैं? ये तो चलो ठीक है भाई, आपकी अपनी अच्छी सोच है। अपनी राय ये चाहते हैं कि भाई मोदी जी भी ना आए और दूसरा कोई विपक्ष में है नहीं। विपक्ष में केजरीवाल जी हैं, लेकिन केजरीवाल को आने देने, उन्हें पता है ना 16 तारीख को अभी ईडी का ऑर्डर राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी तो कांग्रेस को खत्म कर दिया भाई। राहुल गांधी बहुत सुलझा हुआ आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। राहुल गांधी जैसा आदमी नहीं है। तुम कह रहे हो ना राहुल गांधी पप्पू बना रखा है, मीडिया ने पप्पू बना रखा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी इतना बड़ा पप्पू नहीं है। सचिन पायलट इतना बड़ा पप्पू नहीं है, मतलब बहुत अच्छा होशियार पढ़ा लिखा माइंडेड बंदा है सचिन पायलट नेता। ये राहुल गांधी को क्यों आप ऐसे ये इसलिए कि उन्होंने किसी नेता को बढ़ने नहीं दिया। कांग्रेस में अच्छे नेता थे ना, राहुल गांधी के सामने आप साधारण बात समझते हैं, मंत्रालय का प्रधानमंत्री का सिग्नेचर किया हुआ ऑडियंस फाड़ देना एक सांसद का हैसियत नहीं होता। क्या बात करते रहते हैं आप? समझने का कोशिश करें। उन्होंने सचिन पायलट का जिंदगी खत्म कर दिया, ज्योतिराज सिंधिया को अलग हट गए, किसी को पनपने नहीं दे रहे हैं ना, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप आज की करो, प्रमोट तो करो, किसी सुधारने की बदलने की किसी को आगे तो करें। मतलब पहले हमने गलती कर दी, वो हम हम पहले ऑटो चलाना नहीं आता था, हम ऑटो चलाना सीख गए। सचिन पायलट को आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ऑटो चलाना नहीं आता क्या? सचिन पायलट को अगर आगे करेंगे तो फिर ऐसा आप नेता को आगे बढ़ने दीजिए ना। खड़गे जी नहीं, खड़गे जी अब रिटायर्ड आदमी, नवजुवक का जमाना है, नवजुवक आदमी को लाए। अच्छे नेता कांग्रेस में, उसको आगे बढ़ने नहीं। तो अच्छे नेता हैं, ऐसी बात नहीं कहेंगे। आज तक 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, मोदी जी ने नहीं किया, कांग्रेस ने ही चलाई है सरकार। अरे लूट लिया देश। अरे कहने को कुछ भी कह दो, कहने के लिए मैं भी कुछ कह देता हूँ कि मेरे को ना दिल्ली पुलिस वालों ने लूट लिया, ऑटो वाला हूँ मैं, कहने के लिए कुछ भी कह दो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सच बात है वो सच बात यही है।